नमस्कार साथियों, आप सभी का सीटेट की इस कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि सीटेट का ही सिलेबस केवीएस भी फॉलो करता है और केवीएस की लास्ट भर्ती सीटेट के इसी सिलेबस पर बेस्ड थी। तो जिस भी किसी ने सीटेट को अच्छे तरीके से कर लिया वह केवीएस में अच्छी बढ़त बना लेगा। जैसा कि आप जानते हो कि सीटेट में विलोम शब्द जो कि 4 से 5 नंबर के आते हैं, आज उन्हीं का एक लेसन हम लेके आए हैं जो बहुत ही सरल है। 4 से 5 नंबर आपके मिनटों में बन जाएंगे। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं कि विशिष्ट किसका विलोम शब्द है। विशिष्ट यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी विशिष्टता हो, और विशिष्ट शब्द का जो विपरीत अर्थक बनता है यानी कि जिसमें विशेषता नहीं हो, यानी कि नॉर्मल बंदा हो, तो यानी कि सामान्य उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाश्वत का विलोम। शाश्वत का विलोम शब्द है शाश्वत, जो सदा रहे यानी कि अमर है। जो अमर नहीं है उसका क्या है, उसका सही आंसर हमारे पास है नश्वर। नश्वर उसका बिल्कुल क्या है, सही आंसर होगा, जो नष्ट हो जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है। संकीर्ण यानी कि एक तरह से कठिनाइयों भरा हुआ, जो रास्ता है हमारे पास कठिनाइयों से भरा हुआ। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। प्रक्षीण नहीं होगा इसका आंसर, निवृत्ति भी नहीं होगा, उत्कीर्ण भी नहीं होगा। संकीर्ण यही ऐसा रास्ता जो कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो इसका विपरीत अर्थ होगा कि ऐसा रास्ता जो विस्तीर्ण है, पूरा है, जिसमें किसी तरह की कठिनाइयाँ हमारे पास नहीं है। तो सही आंसर होगा हमारा विस्तीर्ण। कौटल्य का विलोम शब्द क्या होगा। मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। कौटल्य का पहले आपको अर्थ पता होना होगा कि कौटल्य का क्या अर्थ होता है। कौटल्य यानी कि चतुर, जिसमें तार्किक बुद्धि ज़्यादा होती है, जो अनेकों तरह से सोच पाता है। तो कौटल्य का विपरीत अर्थक मृदुलता तो बिल्कुल नहीं होगा, आर्तव भी नहीं होगा, आर्जव होगा, जो बिल्कुल सरल होता है कौटल्य से विपरीत अर्थ। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, आर्जव। अगला क्वेश्चन है कि निषिद्ध का विलोम शब्द हमें छांटना है। तो निषिद्ध यानी कि किसी भी जगह पे अगर हम ये लिख देते हैं निषिद्ध, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कार्य करना निषिद्ध है, एक तरह से वर्जित है, वहाँ आप कर नहीं सकते। तो निराधार इसका जो है आंसर होगा नहीं, निर्बल इसका होगा नहीं। विहित एक ऐसा शब्द है, निषिद्ध का विपरीत अर्थक विहित, हाँ कि भाई ये इसके अंदर विहित है, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या होगा, विहित। ज्योति का विलोम शब्द क्या है। तो ज्योति का समानार्थक प्रकाश भी होता है, दीप्ति भी होती है, और चांदनी होती है। तम यानी कि अंधेरा, यह है ज्योति का विलोम होगा। सही आंसर हमारा होगा तम। अगला देखो, 2-3 नंबर आपकी चुटकी में बन जाएंगे। स्वाधीन का विपरीतार्थक शब्द आपको ढूंढना है। तो स्व प्लस अधीन यानी कि जो खुद के अधीन है, स्वाधीन। पराधीन दूसरों के अधीन, तो पहले ही आंसर हमारा होगा। अधीन नहीं होगा, दुराधीन भी नहीं होगा, परधीन कुछ होता नहीं है, तो पराधीन सही आंसर हमारा क्या होगा, पराधीन। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अजय, जय का अजय होता है, इसका होगा जय। तो जय का हमारा जय। सज्ञ होगा नहीं, आज्ञा अवज्ञा होता है। अज्ञ यानी कि जो कम जानता है, कम जानने वाला, और विज्ञ जो अधिक जानने वाला। तो विज्ञ हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। ज़्यादा जानने वाले को क्या बोलते हैं, विज्ञ ही बोलते हैं। साथियों अगला हमारे पास शब्द है कृपण। 3-4 नंबर आपके ऐसे ही बन जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट बुक, टेस्ट सीरीज लगाओगे ना जब आप, तो ऑटोमेटिक आपके सारे काम होने लग जाएंगे। तो कृपण एक तरह से, कृपण का मतलब होता है कंजूस इंसान, जो बहुत अधिक कंजूस है, मक्खी चूस एक तरह से। तो कृत्रिम होगा नहीं इसका, किनारा होगा नहीं, कंठस्थ होगा नहीं, दाता कंजूसी करता है, और दाता जो सबको देने वाला होता है। तो सही आंसर इसका होगा दाता।
साथियों आज हिंदी की लेके आए हैं, 2-3 दिन बाद हम मैथ की भी लेके आएंगे और आपके जितने भी मॉक टेस्ट है सभी मॉक टेस्ट को हम अपने GB7 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। आज की कक्षा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।